तो ये जो शब्द है अरुण का, अरुण ने पढ़ा कि कर्म गति तारे नाई टरी। दाता दयाल जो है वो किसी को नहीं छोड़े हैं। एक शब्द है, मुझे याद है, मैं स्टेट बैंक में था, एक गांव में पोस्टेड था। तब जग में रहने वाला कोई नहीं, रामचंद्र नरेश वाला, दीनानाथ दीन प्रतिपाला, और भी आगे कुछ है, गए छोड़ सब रसम रटाला, बचने वाला कोई नहीं, 16 कला कृष्ण अवतारा, जिसके मति का वार न पारा, गए छोड़ सब संसारा, रहने वाला कोई नहीं, विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठा, सबके बारे में उन्होंने लिखा है उसमें कि जो है सब है जाने वाले, जग में रहने वाला कोई नहीं। इतने बड़े बड़े लोग हमसे पहले आए, जो मेरी माँ ने मुझे कहा, कितने बड़े बड़े गुरु आए, सब अपना काम करके चले गए, लेकिन इसमें जो चाबी है, की है, ये क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, संसार कुत्ते की दुम रही तो हम शांत होके बैठ जाएं, अपने काम छोड़ दें। जो चाबी है असली, आज एक बात आप मेरे से ले जाओ, आज का सत्संग, वो चाबी क्या है? निष्काम कर्म। कि हम जो काम करेंगे, अपने बच्चों की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, नौकरी करने जाएंगे, ये कर्म करते जाएं, लेकिन जैसी आप निष्कामता आप में आ गई, वो कर्म भी आपका अच्छा होगा और आपकी एक आत्मिक उन्नति भी हो जाएगी उससे। आप देखो, जैसे अगर आप सरकारी काम कर रहे हो, आप तो निष्काम भावना से करते हो, अगर सरकार को घाटा या फायदा होता है, आपको, हमको थोड़ी फर्क पड़ता है उससे। क्यों? हम तो समझते हैं तो हम उनका काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो देखो कितना उसमें खींचतान, अरे आज इतना फायदा हो गया, आज इतना घाटा हो गया। मैंने दोनों काम करके देखे हैं, सरकारी बैंक में भी रहा हूं, अपना बिजनेस भी किया है। वो मन की स्थिति अलग अलग होती है दोनों इसमें, लेकिन अनुभव जो है, उस अनुभव का इस्तेमाल करके जो है हमने ऊंचे चढ़ना है। निष्काम भाव से आप काम करो, देखो कैसे आप की एकदम उन्नति होती जाएगी। जैसे आपने अपने हर काम में, आप आध्यात्मिक काम करते हो, अभी आचार्य हमारे गुरु प्रसाद जी हैं, नरेंद्र जी हैं, नरेश हमारे, मनोज, निर्मला जी हैं, तो दयाला जी हैं, ये जितने आचार्य काम करेंगे, निष्काम भावना से करो, और इसी से फिर जो है आपकी जीवन मुक्ति की गारंटर बैठा है यहाँ पर। मलन साहब, उनकी वाइफ है, राज दुलारी जी हैं, जगवती जी हैं, मुझे सब याद है जिसको मैंने वचन दिया हुआ है। तो ये है निष्काम कर्म, सारा तोड़ जो है इसी में आ जाएगा आपका। काल की देश से बाहर निकलने का, काल भवसागर में जो है तरने का, सब इस बात में, निष्काम कर्म में। तो अब हमारा 1 घंटा हो गया, और जो इसको समाप्त करेंगे कि मेरे ख्याल से सारा मैंने कर दिया। हाँ, अच्छा, ज्योति ने दूसरी बात कही थी कि गुरु कौन होता है। गुरु जो होता है, ये विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि कैसे पहचाने हम गुरु को। तो पहली बात विवेकानंद ने क्या कही थी कि गुरु लीनियज का होना चाहिए। लीनियज यानी क्या, लीनियज को क्या बोले? प्रणाली। संत प्रणाली। हाँ, मतलब ये गुरुआई उसको धरोहर में मिली होनी चाहिए। जैसे दाता दयाल ने परम दयाल जी महाराज को काम दिया, परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी को काम दिया, तो इसको बोलते लीनियज। मानव दयाल जी ने शब्दानंद जी महाराज को काम दिया, बोला तू राधा स्वामी है, आज ही काम शुरू कर दो।
शब्दानंद जी महाराज को कह दिया। और शब्दानंद जी महाराज ने मुझे अभी भी याद है, गंजू जी के घर में बात हो रही थी। मैंने कहा महाराज मुझे आप माफ कर दो, किसी और को लगा दो, मैं तो मंदिर का काम तो करता ही रहूंगा, करता ही हूं मैं। तो बोले मुझे तो कोई नजर नहीं आता बेटा, और मैंने तुझे काम नहीं दिया, मुझे कहा गया कि तुझे काम दूंगा। तो विवेकानंद क्या बोलते, पहला कि ये गुरु को अपने दरबार में मिला होना चाहिए, अपने मर्जी से। आजकल ट्रस्टी गुरु बनाते हैं भाई, गुरु की शॉर्टेज है। मुझे बड़ी हंसी आती है। वो रूपचंद जी हमारे हैदराबाद वाले, मैं जब पहुंचा हैदराबाद तो बोले वो कि सारे हॉस्पिटल है महाराज लेकिन डॉक्टर नहीं है हमारे पास। तो आजकल गुरुओं की वैकेंसी इतनी हो गई है, असली गुरु मिलना मुश्किल है। तो धरोहर में होना चाहिए ये, क्योंकि विवेकानंद क्या बोलते थे कि ये सिर्फ एक जिंदा गुरु ही आपको दे सकता है। वो बोलते थे एक फ्लेम, एग्जिस्टिंग फ्लेम ही दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकती है, एक बुझा दिया बुझे दिए को नहीं जला सकता। ये 3 बातें विवेकानंद का एक चैप्टर था, व्हाट हैव आई लर्न्ड। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु के काम नहीं, दूसरा गुरु को मालिक समझना और फिर गुरु नाम देगा उस नाम से आगे चलना। लेकिन वो मैं परमदयाल जी ने भी बदला कि जो मैं कहता हूं यही मेरा नाम है, और मैंने एक ऐड कर दिया कि मेरी दृष्टि से ही बेड़ा पार है। ये मैं आपको अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे उनकी परमिशन से बोल रहा हूँ आज। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो आज इस सत्संग में है, बड़े पुण्य का सत्संग है आज। जो परमदयाल जी महाराज बोलते थे गंगा बह रही है, लुटाओ, भरते जाओ अपना अपना जो भी आपका सामान है। तो एक बार दोबारा पढ़ लो यार उन शब्द, फिर बंद कर देंगे सत्संग। कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी, कर्म गति तारे नाही तरी, कहाँ वह फंद कहाँ वह पारिद, कहाँ वह मेरा गचरी, सीता को हरि ले गए सोने की लंका जरी, कर्म गति तारे नाही करी। ये जो है दाता दयाल क्या बोलते हैं इसमें, जो हमने सत्संग शुरू किया था कि ये काल निर्दयी है, तो ऐसे ऐसे अवतारों को भी दुख झेलना पड़ा। राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, सबको दुख झेलना पड़ा जो अवतार हुए। तो ये जो परमदयाल जी बोले कि ये काल क्यों निर्दयी है कि यहाँ बड़ा छोटे को खाता है, और खुद का उन्होंने एक किस्सा बताया। बोले एक बार कोई कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, परमदयाल जी छोटे थे, मेरे ख्याल 20 साल के होंगे, 19-20 साल के। तो ठेकेदार ने उनको परमदयाल जी को बोला भी ये शाकाहारी रहने में कोई फायदा नहीं, थोड़ा ताकत लाओ। और उन्होंने एक मुर्गा दिया उनको, परमदयाल जी को बोला मुर्गा घर ले जाओ, बना के खाओ। तो परमदयाल जी घर ले आए वो मुर्गे को और उसको बनाने लगे। तो
उन्होंने देखा माँ उनकी बड़ी नाराज हो गई। माँ ने बोला ये तुम गलत कर रहे हो। तो परमदयाल जी ने सुना नहीं माँ की बात और वो पकाने लग गए उसको। तो माँ उनकी एक दूसरे कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर दिया। तो परमदयाल जी दरवाजा खटखटाने लगे तो उनकी माँ खोल नहीं रही थी दरवाजा, और फिर कोई धुआं आने लगा अंदर से। तो परमदयाल जी ने वो दरवाजा तोड़ दिया और फिर अपनी माँ से लिपट गए एकदम और बोले माँ अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। माँ से बहुत प्यार करते थे वो। ये आप एक बात सुन लो कि जो माँ का नहीं हुआ वो भगवान का भी नहीं हो सकता। माँ का प्यार जो है चाहे कुछ भी हो, माँ जो है मालिक के प्यार का एक नमूना है। तो आप देखो जितने भी ये बड़े बड़े ये मातृ भक्त होते हैं, तो माँ जो है परमदयाल जी की, उन्होंने उनको धक्का दिया परमदयाल जी को और बोला तू मेरा बेटा नहीं आज से। अगर मेरे पेट में तेरी जगह पत्थर पैदा होता वो भी अच्छा था। परमदयाल जी की मां को कहा ये पता नहीं तू कहां से आ गया मेरे पेट में। जिस तरह से तू मेरे लिए अभी रो रहा है कि आए तुझे कुछ हो जाता, उस मुर्गे की मां भी यही सोच रही होगी। तो वो दुखी नहीं हुई तेरे इस काम से। तो परमदयाल जी जो है वो झटका लगा उनको। उन्होंने माँ से एकदम लिपट के कहा कि माँ अगर मैं तेरा सच्चा बेटा हूं तो मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा। देखो क्या एक वो जज्बा होता है। मैंने आपको बताया कि मेरी माँ का जब शरीर पड़ा था वहां पर, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था अस्पताल में, हम जब उनकी बॉडी लेने गए तो मैंने उनके पैर के हाथ रख के कहा कि मैं अगर तेरा असली बेटा हूं तो मैं जो तू चाहती थी कि मैं संत बनूं, मैं पूर्ण संत बन के दिखाऊंगा। अपने आप को बांध लेना है एक प्रतिज्ञा में। अब कुछ भी मन में आता है ख्याल, संत बनना क्या है, और मुझे मेरे माँ के चरण याद आते हैं। संत की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सहे कुशब्दवाद को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना। तब जो भी मुझे कुशब्द कहता है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होता है, ये बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, एकदम से मुझे याद आ जाता है, अरे नहीं मैंने मेरी माँ से वादा किया है कि मैं संत बनूंगा। दाया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। ये कबीर के 7 जो बातें हैं ये मेरे मन में चलते रहते हैं अभी, कि मैंने मेरी माँ को वादा दिया है और अगर मैं गिरूंगा तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। ये 7 बातें क्या कबीर कह गए? सहे कुशब्द, किसी की बुरी बात को सुनना और उसको ये नहीं कि मन के अंदर रखना। ठीक है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी है ठीक है आप रखो, लेकिन फिर अगले दिन वो सिस्टम क्लीन कर दो उसको। ये क्लीनिंग, रोज की सफाई बहुत जरूरी है। तो सहे कुशब्दवाद को त्यागे, ये बहसबाजी छोड़ दो। दाता दयाल ने जो परमदयाल जी को 4 बातें बोली थी, क्या बातें बोली थी? बोला सबसे पहले अपनी रोटी आप कमा के खाओ। दूसरा क्या बोले? अपने धर्म की बात दूसरे को मत बताओ, और अगर वो पूछता बिना पूछे मत बताओ, और अगर किसी ने पूछा तो उतना ही बताओ जितना तुम अनुभव कर चुके हो। और चौथी बात क्या बोली? कि अपने परिवार वालों को, अपने जो मालिक हैं उन लोगों को, सबको ये यकीन दिला दो कि तुम्हारा शरीर उनका है, तुम्हारा समय उनका है, तुम्हारा मन उनका है, लेकिन तुम उनके नहीं हो। ये 4 बातें दाता दयाल की बताई थी। तो क्या था? वाद विवाद छोड़ना धर्म के ऊपर या किसी बात पे भी। जैसी आप देखो वाद विवाद हो जाए चुप हो जाओ, क्योंकि कुछ उसमें से निकलना नहीं है। सहे कुशब्दवाद को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो। और फिर क्या है?
दाया राखे दया करो, धर्म को पाले अपना धर्म पालो, जग से रहे उदासी। दाया राखे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जानो। Do unto others as you want others to do unto you. दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ व्यवहार करे। तो ये 7 बातें कबीर ने उस शब्द में कही है। मुझे ये इसलिए याद है कि मैंने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके परमदयाल जी को सुनाया था, और परमदयाल जी ने मुझे वो मानवता मंदिर के हॉल में खड़ा करके मुझे बोला, सबको सुनाओ ये तुम्हारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये 78 की बात है, 1978। तो फिर परमदयाल जी ने इस बात को बताया कि ये 7 बातें कबीर कह गया है। तो परमदयाल जी महाराज की जो मैंने बात बताई, उन्होंने अपनी माँ को वचन दे दिया कि मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूं तुमको। तो ये बात हुई थी निर्दयी क्रिएटर की। तो ये दाता दयाल बोल रहे हैं, रामचंद्र को भी अपने कर्म के फल से बच नहीं पाए। आगे चलो। नीचे हाथ हरी चंद बिकाने, बलि पाताल धरी, कोटि गाय नित पुण्य करत लग, गिरे गिट जोनी परी, करम गति तारे नहीं करी। पांडव जिनके आपू सारे थी, तिन पर विपत परी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदु कुल नाश करी, करम गति तारे नहीं करी। राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संजोग परी, कहते कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, करम गति तारे नहीं करी। हो गया ना? जी महाराज जी। हाँ, तो ये है कबीर बोल रहे हैं इसमें कि सारे इन्होंने बताया कि पांडव थे, वो नहीं भाग सके, उनके ऊपर विपत्ति आ गई, कृष्ण का सारा यदुकुल नाश हो गया, तो कर्म गति टारे नहीं टरी। तो इसमें जो है जो मैंने आज आपको सत्संग का बताया, निष्काम कर्म की चाबी लगाओ और अपना गृहस्थ जीवन और जो अपनी मटेरियल लाइफ को क्या बोलते हैं, दुनियावी जीवन और आध्यात्मिक जीवन, दोनों में जो है हम कामयाब हो सकते हैं। तो आज का सत्संग यही खत्म करें। आज बड़ा स्पेशल सत्संग है, इसको पता नहीं रिकॉर्ड किया कि नहीं किसी ने।